जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा है पेज नंबर 1 से लेकर 12 तक। अब चलते हैं पेज नंबर 13 से लेके। ठीक है, आइए करते हैं। पहले ग्रिड में कुछ न्यूनकोण बनाइए। नीचे दिए गए एक नीचे दिए गए दूसरे ग्रिड में दी गई प्रत्येक रेखा का उपयोग करते हुए न्यूनकोण का उपयोग करना है। इसमें कुछ न्यूनकोण बनाने हैं। पहले वाले में न्यूनकोण बना दीजिए। 90 से छोटे होते हैं। ऐसे बना दीजिए जो 90 से छोटे होते हैं। इनका प्रयोग करते हैं न्यूनकोण बनाना है। ये इसमें ऐसे बना दीजिएगा। ठीक है, इसमें ऐसे बना दीजिए। ये 90 से छोटा है न्यूनकोण है। अब इसमें अधिकोण बनाने हैं। अधिकोण होता है 90 से बड़े। ये हो गए अधिकोण हो गया। ये अधिकोण हो गया, 90 से बड़ा हो गया ना। इनका प्रयोग करते हैं अधिकोण बनाना है। बना दीजिए, अधिकोण हो गया। ऐसे बनाएंगे तो न्यूनकोण हो जाएगा, इधर को बनाएंगे तो ये अधिकोण हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इनको बना दीजिएगा। नीचे दी गई आकृतियों में न्यूनकोणों को लाल रंग से, समकोणों को हरे रंग से तथा अधिकोणों को नीले रंग से चिन्हित करना है। ठीक है, तो ये तो आप लाल, हरा और नीले रंग के जो पेन लेके या मार्कर लेके उनसे आप बना दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं पेज नंबर 14 पर। अब ये है, यहाँ पे देखो पेज नंबर 15 पर लिखा है नीचे दी गई ग्रिड पर अनेक त्रिभुजीय चतुर्भुजीय आकृतियों को बनाने में उपयोग कीजिए। उन आकृतियों पर घेरा लगाइए हैं जिनमें एक या अधिक समकोण है। ठीक है, त्रिभुजीय आकृति बनाने हैं। ठीक, अब त्रिभुजीय आकृति यहीं से शुरू कर दीजिए। इसमें एक समकोण है। ठीक है, एक त्रिभुजीय आकृति ऐसे बन जाएगी। एक त्रिभुजीय आकृति ऐसी बन जाएगी। एक त्रिभुज ऐसे बना दीजिए। ठीक, तो इसमें समकोण है, इसमें समकोण है, इन पर घेरा लगा दीजिए। इनमें समकोण नहीं है। ठीक, अब चतुर्भुजिया बनानी है। चतुर्भुज, आयत को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, ये है, इसमें समकोण है देखो। ठीक है, एक चतुर्भुज ऐसे बना सकते हैं, इसमें कोई समकोण नहीं है। ठीक है, अब और आकृति मत बनाओ। चर्चा कीजिए, आपने कौन कौन सी आकृतियाँ बनाई हैं? त्रिभुजीय और चतुर्भुजीय। ठीक है, 2 आकृतियाँ बनाई हैं। आपने कितनी आकृतियाँ निम्नलिखित कोणों वाली बनाई है? एक समकोण वाली 2 आकृतियाँ बनाई हैं। ठीक है, त्रिभुज और चतुर्भुज बनाई है ना। ठीक है, 2 आकृतियाँ बनाई है ये वाली, इसमें एक एक समकोण है। ठीक है, 2 समकोण वाली कोई आकृति नहीं बनाई। 3 समकोण वाली भी नहीं बनाई। सभी समकोण वाली, इसमें देखो सभी समकोण हैं तो इसमें एक आकृति बनाई है। ठीक है, एक लिख दीजिएगा। ये है, यहाँ कुछ चतुर्भुजीय आकृतियाँ दी गई है। चतुर्भुजीय आकृति दी गई है किस प्रकार आयत और वर्ग इन आकृतियों से भिन्न है। ठीक है, किस प्रकार आयत और वर्ग इन आकृतियों से भिन्न है। देखो, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। तो इसमें देखो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर नहीं है, तो ये भिन्न है। इसमें आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है आयत में। ठीक है, मगर ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है उसमें, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है। तो आयत तो है नहीं, वर्ग में नहीं है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, इसमें बराबर नहीं है। इसमें देखो ये आयत भी नहीं है क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है मगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है। ये वर्ग भी नहीं है क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है मगर इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं है। आगे चलते पेज नंबर 16 पर। अब ये देखिए, एक प्रश्न दिया गया है पेज नंबर 19 पर। चित्र में दिए गए पहियों या चक्रों को ध्यान से देखिए। सभी पहिए कैसे दिखाई देते हैं? गोल दिखाई देते हैं। अधिकतम त्रिज्या वाला पहिया, जो सबसे बड़ा होगा वही अधिकतम त्रिज्या वाला होगा। तो ये है सबसे बड़ा पहिया, तो इसी की त्रिज्या सबसे
अधिक होगी। ये त्रिज्या होती है केंद्र से परिधि तक की दूरी, ठीक है। अब पूरी होता है व्यास, तो खा है इसकी त्रिज्या सबसे ज़्यादा है। न्यूनतम त्रिज्या वाला पहिया तो सबसे छोटा होगा, ये वाला न्यूनतम है तो घा। अधिकतम व्यास वाला पहिया जिसकी त्रिज्या अधिकतम है उसका व्यास भी अधिकतम होगा, ठीक है, तो खा। और न्यूनतम व्यास जिसकी त्रिज्या छोटी है तो उसका व्यास भी छोटा होगा, घा। ये ठीक। पहेली युक्त आकृतियाँ, ये पहेली युक्त आकृतियाँ है। छिपी हुई आकृतियों की पहचान कीजिए तथा उनके नाम लिखिए। ये है, इसमें कुछ छिपी हुई आकृतियाँ है, उनकी पहचान करनी है और नाम लिखना है। देखो एक तो ये है त्रिभुज, हो गया। ये है वर्ग, वृत्त, ये रहा आयत, ये जो पूरा है ना ऐसे करके है नीचे दिया गया है, ठीक है, ये है बेलन। और क्या है, त्रिभुज, त्रिभुज, बस और तो है नहीं इसमें, ये 5 ही आकृतियाँ इसमें दी गई है, ठीक। त्रिभुज 2 है, एक ही रहा, एक ही रहा, तो हम त्रिभुज लिख चुके हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं। त्रिभुज को एक वर्ग, त्रिभुज को एक वर्ग और 2 त्रिभुज में विभाजित करने के लिए 2 रेखाएं खींचिए। इसमें एक वर्ग और 2 उसमें त्रिभुज में विभाजित करना है और 2 रेखाएं खींचनी है। चलो यहाँ खींच देते हैं, ऐसे करके खींच दिया, ये तो वर्ग बन गया, ठीक, ये तो वर्ग बन गया और 2 त्रिभुज बन गए, ठीक। इस वर्ग को 3 त्रिभुजों में विभाजित करने के लिए 2 रेखाएं खींचिए। इस वर्ग को 3 त्रिभुजों में विभाजित करना है, ठीक है, 2 रेखाएं खींचनी है। एक तो ऐसे खींच दीजिए और एक ऐसे खींच दीजिए, 2 हो गई, 1, 2 और 3 त्रिभुज बन गए, ठीक है। आगे चलते हैं पेज नंबर 20 पर। दाएं स्तंभ में दी गई छोटी आकृतियां प्राप्त करने के लिए बाएं स्तंभ में दी गई आकृतियों की आवश्यक काट दर्शानी है। अब ये प्राप्त करनी है हमको, इसमें काट दर्शानी है, तो इसको प्राप्त करने के लिए इसमें काट कहाँ लगाई है, एक तो यहाँ काट लगाई है, एक यहाँ काट लगाई है, ठीक है, तो आकृति ऐसी बन गई। इसमें काट लगानी है, देखो एक तो बीचों बीच काट लगाई है ऐसे, ठीक है, और फिर ऐसे काट लगी है, ठीक है, 1 2 3 4, चारों बन गई, ठीक है। अब इसमें देखो क्या काट लगी है, एक त्रिभुज है और इधर देखो त्रिभुज भी बना है, ठीक। इसमें एक तो ऐसे काट लगी है, ऊपर वाली आकृति बन गई, और इसको बनाने के लिए इसमें यहाँ से बीच से काट लगी है, ये देखो बन गई आकृति, ऊपर वाली बन गई। ये 2 कौन छोटे छोटे त्रिभुज ये वाले हैं, ये वाली आकृति ये आ गई, ठीक। अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है करने लायक, ठीक है। माचिस की 5 तिल्लियों का प्रयोग करते हुए 2 त्रिभुज बनाइए। 5 तिल्ली का प्रयोग करते 2 त्रिभुज बनाने हैं, ठीक है, बनाओ। 1 तिल्ली, 2 तिल्ली, 3 तिल्ली, एक त्रिभुज बन गया। 4 तिल्ली, 5 तिल्ली, 1 और 1, 2 त्रिभुज बन गए, ठीक है। इस प्रकार से 2 त्रिभुज बना देंगे हम 5 तिल्ली का प्रयोग करते हुए। प्रश्न संख्या 3 है, इन तिल्लियों में से 2 तिल्लियों का स्थान परिवर्तन करके 4 त्रिभुज बनाने हैं। अब कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। 2 तिल्ली चेंज करनी है और 4 त्रिभुज बना देने हैं। चलो हम ये वाली तिल्ली हटा देते हैं और ये हटा देते हैं, ये 2 हटा के एक तिल्ली यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं। कितने बन गए, 1 2 3 और 4 बन गए, ठीक है। चलिए ये हटा देते हैं दोनों। अब 1 2 3 4 त्रिभुज बन गए। अब ये है देखो, इन तिल्लियों में से 4 तिल्लियों को इस प्रकार हटाइए कि केवल 3 त्रिभुज बचे। फिलहाल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है। 4 तिल्ली हटानी है, हटाओ। चलो एक तो ये हटा दो, 2 3 4, चारों हटा के कौन कौन बच गया, एक तो ये बच गया त्रिभुज, दूसरा ये बच गया, तीसरा ये बच गया, ठीक है। ये ऐसे बच जाएगी आकृति, ठीक है, एक अलग से बच जाएगा, बाकी 4 हटा दी हमने, ठीक। आगे प्रतिरूप चुनौती। क्या आप आकृतियों का एक ऐसा प्रतिरूप बना सकते हैं जिसे निम्नलिखित का उपयोग किया गया है। ये तो एक्टिविटी है, एक्टिविटी करके आपको बनाना है, ठीक। ऐसे आकृति बनानी है, 12 नलिकाएं लेनी है तथा
मिट्टी कले लेनी है, कले इसके लिए कोने के लिए है कि 8 गोली लेनी है, ठीक है। और ऐसी आकृति बन जाएगी। कले के 8 वो है और 12 अस्ट्रा लेनी है, नलिकाएं, ठीक है। इन आकृतियों को कोणों की संख्या के आधार पर वर्ग कीजिए। 3 कोण किसमें है? 1 2 3, 2 3। खा में है, घा में है और चा में है। इन तीनों में 3 कोण है। खा भी हो गया, घा भी हो गया और चा भी हो गया, ठीक है। 4 कोण किसमें है? इसमें है, का में, गा में है और छा में है, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। 5 कोण किसमें है? ये इसमें है, ठीक है। बस चलो अब आगे चलते हैं। एक द्विआयामी मतलब कि 2D आकृति बनाई जिसमें 5 से कम कोण हो। 5 से कम कोण हो, एक 2D आकृति बनानी है। सीधे सीधे आयत बना दीजिए। 4 कोण होते हैं, 1 2 3 4। 5 से कम कोण है, इसमें 5 से अधिक कोण है। अधिक कोण हो तो षटभुज बना दीजिए। तो इसमें 6 कोण हो जाएंगे, इससे मिलान करना है, ठीक। एक 2 3 4 5 6, 5 से अधिक कोण हो गए, ठीक है। इस प्रकार से हम बना देंगे। इन आकृतियों में समकोणों को अंकित कीजिए तथा प्रत्येक आकृति में समकोणों की संख्या बतानी है। समकोण अंकित करने हैं। 1 2 3 4, 4 समकोण है। इसमें कोई भी नहीं है। इसमें 1, इसमें कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, इसमें 1 2 3 4, ठीक है। इस प्रकार से इसको कर देंगे हम। उपरोक्त में से किन आकृतियों में केवल समकोण ही है? इसमें है आयत में और वर्ग में। इसमें केवल समकोण है, बाकी न्यून कोण और अधिक कोण नहीं है। नीचे दी गई आकृतियों को ध्यान से देखो। चलो देख ली। उपरोक्त आकृतियों की पहचान कीजिए जिसमें निम्नलिखित है। दो समकोण, एक न्यून कोण, एक अधिक कोण। इनको हम इस प्रकार से कर लेंगे। देखो, 2 समकोण, एक न्यून कोण, एक अधिक कोण। इसमें देखो 2 नंबर में है, 2 तो समकोण हो गए, ठीक है। एक न्यून अधिक कोण हो गया और एक न्यून कोण, और 7 नंबर वाले में हो गया ऐसे ही इसमें, ठीक है। इस प्रकार से इनको हम कर लेंगे पहचान के, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको कर दिया। इसी के साथ आपका अध्याय पूरा होता है, ठीक है। यह अध्याय 2 वीडियोज में बना है। कृपया दोनों वीडियोज को पूरी देखें।